ये डोम तब तक नहीं टूटेगा जब तक तुम चारों परमान अपनी ताकत एक साथ नहीं लगाओगे। मैं कुछ नहीं जानता, पापा तुम्हें बाहर आना ही होगा। पाको, पाको, वी, वी। छोटू। मित्सो विलन के हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे मित्सो और सुमेरे को एक मिशन मिलता है। वो दोनों के मिशन अलग अलग होते हैं लेकिन एक ही जगह पे होते हैं। जहाँ एक तरफ मित्सो को उस आदमी को मारने का मिला होता है तो एक तरफ सुमेरे को उसे बचाने का मिला होता है। वो दोनों ही अपने अपने रास्ते पे सही से चल रहे होते हैं। तो देखते हैं क्या सुमेरे उस आदमी को बचा पाएगी, क्या मित्सो का खेल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो चलो मेरे साथ इस सफ़र के एंड तक में। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम किसी को देखते हैं जो ज़मीन पर लेटा हुआ होता है। वो चलने की हालत में नहीं होता, उसके हाथ पैर से खून निकल रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी होता है और वो मरने की कगार पे ही होता है। और ऐसा लग रहा होता है कि उसने बहुत भारी लड़ाई की है किसी के साथ। तभी वहाँ पे कोई आता है और वो कहता है, तो एक्स तुम्हारा अंत आ गया, मैंने तुम्हें मार दिया। मरते वक्त जरा अपनी शक्ल तो दिखा दो, आखिर तुम हो कौन। ऐसा कहने के बाद वो लड़की एक्स के चेहरे पे से मार्क्स निकालने लगती है। वो जैसे ही एक्स के चेहरे पे से मार्क्स निकालती है, उसका चेहरा देखने के बाद मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो कांपने लगती है। उसके लफ्ज़ से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती है, मित्सो ये तुम हो, तुम ही एक्स हो। और वो उधर ही थम जाती है। वो उसके बाद कुछ बोलने के लायक ही नहीं बची होती है, मानो उसकी दुनिया उधर ही रुक गई हो। तभी वहाँ से कैमरा कट होता है और हम किसी को देखते हैं। वो और कोई नहीं, मित्सो का दोस्त होता है जिससे मित्सो बातें किया करता था मिशन के बारे में। और उसके साइड में सुमेरे की दोस्त होती है। सुमेरे की दोस्त मित्सो के दोस्त के पास आती है और कहती है, ये मित्सो कौन है, क्या सुमेरे उसे जानती है। वो लड़का कहता है, तुम्हें पता नहीं, मित्सो ही वो है जिसे सुमेरे ढूंढ रही थी। बचपन में सुमेरे परमानेंट नंबर 3 थी, ये बात तो तुम्हें पता ही होगी। वो कहती, हाँ उसने मुझे एक बार बताया था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मित्सो उसका दोस्त होगा। मुझे लगा उसका दोस्त परमानेंट नंबर 1 है। वो कहता है मित्सो ही परमानेंट नंबर 1 था। तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो एक्स बन गया। लेकिन मित्सो जानता था सुमेरे ही है जो उसे मारना चाहती है। तभी सुमेरे की दोस्त कहती है, अगर मित्सो को ये बात पता थी तो मित्सो ने सुमेरे को रोका क्यों नहीं, उसने सुमेरे को खुद को मारने क्यों दिया। वो कहता है, मैं इसकी वजह नहीं जानता, लेकिन वो अक्सर कहा करता था अगर वो किसी के हाथ से मरना चाहता है तो सिर्फ सुमेरे है। तभी सुमेरे की दोस्त अपने शक्ल पे हाथ रखती है और चौंकते हुए कहती है, मैं सोच भी नहीं सकती सुमेरे के ऊपर अभी क्या बीत रही होगी। वो जिस इंसान को बचाना चाहती थी, जिस इंसान के लिए लड़ रही थी, आखिर में उसने अपने हाथों से ही उस इंसान को मार दिया। अब मैं उसकी हालत का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। तभी मित्सो का दोस्त कहता है, हाँ ये सब तो होना ही था, दोनों ही अलग अलग रास्ते पे जो थे। फिर वहाँ से कैमरा कट होता है और हम वापस से मित्सो और सुमेरे पे आते हैं। सुमेरे इस समय बहुत ही ज़्यादा शॉक में होती है। वो अपने घुटनों के बल ज़मीन पे बैठ जाती है और मित्सो का सर अपने घुटनों पे रख लेती है और कहती है, मित्सो तुम्हारी हालत मेरी वजह से हुई है, मैं अब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें कैसे बचाऊँ, तुम अपनी आंखें भी नहीं खोल रहे। और सुमेरे ये कहने के बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से। उसकी आवाज़ हर तरफ गूंज रही होती है। तभी मित्सो का हाथ सुमेरे के गाल पे जाता है और कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो भी चुना है ये मैंने खुद से चुना है। तभी सुमेरे चौंकते हुए कहती है, तुम जिंदा हो। सुमेरे ने तो आशा ही छोड़ दी होती है कि मित्सो जिंदा है, लेकिन जब उसे मित्सो की आवाज़ सुनाई देती है तब उसके अंदर एक होप जगती है कि वो मित्सो को बचा सकती है, मित्सो बच जाएगा। तभी सुमेरे जल्दबाजी में कहती है, तुम कुछ मत बोलो, मैं अभी एम्बुलेंस को बुला रही हूँ।
तभी सुमेरे अपने दोस्त को कहती है जल्द से जल्द जाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ। सुमेरे कहती है मित्सु तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अब तुम ठीक हो जाओगे। अब मैं सरकार से कहूँगी तुम्हारी सज़ा कम कर देने के लिए, तुम्हें कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी, तुम मेरे साथ रहोगे। मैं बहुत खुश हूँ तुम जिंदा हो, मेरे हाथों से नहीं मरे तुम, वरना मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। मित्सु सुमेरे को शांत कराता है और कहता है एक ही बार में इतने सारे सवाल और जवाब। देखो मैंने इतने सारे पाप किए कि मुझे भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे, तो फिर भी वो तो इंसान है, वो मेरी सज़ा भले ही कम कर दे पर मैं खुद को कभी नहीं माफ़ कर पाऊँगा। एक्स के रूप में मैंने बहुत से निर्दोषों की जान ली अपने मकसद को पूरा करने के लिए, और ये मुझे कभी भी मंजूर नहीं था, लेकिन ये सब करना ज़रूरी था एक नए युग की शुरुआत करने के लिए, एक नई कहानी की शुरुआत करने के लिए। और उसकी लीडर तुम बनोगी, तुम मेरा अधूरा सपना पूरा करोगी। तुम ऐसी दुनिया बनाओ जहाँ पे कोई असैसिन नहीं होगा, जहाँ पे लोग खुश रहेंगे। सुमेरे कहती है पर तुम ही मेरे साथ उस दुनिया में नहीं होंगे, तो उस दुनिया का मैं क्या करूँगी, क्या करूँगी उन लोगों के साथ जी के मैं। मित्सु कहता है फ़र्क नहीं पड़ता, इससे पहले देर हो जाए, मुझे मार दो, अपनी तलवार उठाओ सुमेरे, मुझे ख़त्म कर दो और मुझे मेरी ज़िंदगी से आज़ाद कर दो। सुमेरे कहती है मैं ये नहीं कर सकती, मैं तुम्हें नहीं मार सकती, मेरे हाथ काँप रहे, अगर मैं कोशिश भी करूँ तो मैं तलवार नहीं उठा पा रही, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी इच्छा नहीं पूरी कर सकती। मित्सु कहता है तुम मुझे इसलिए नहीं मार पा रही क्योंकि तुम अभी भी मुझे पसंद करती हो। अगर तुम सच में मुझे पसंद करती हो तो मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो, मुझे मार दो। अगर मैं तुम्हारे हाथों नहीं मरा तो मुझे कोई मार देगा, क्योंकि मैं अभी लड़ने के लायक नहीं हूँ, और तुम्हें पता है एक्स के बहुत से दुश्मन हैं। सुमेरे कहती है इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मित्सु कहते हैं नहीं, अब कोई और रास्ता नहीं है, पीछे मुड़ने का, देखने का सवाल ही नहीं उठता, मेरा रास्ता यहीं तक था और सफ़र भी। सुमेरे रोते हुए और कांपते हुए अपना तलवार उठाती है और खड़ी होती है, कहती है तुम मुझे हमेशा याद रहोगे मित्सु, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगी। जो पल हमने साथ में बिताए थे वो मुझे हमेशा याद रहेंगे। ये कह के सुमेरे मित्सु के ऊपर तलवार मारने जा रही होती है, और मित्सु मरते वक्त बस एक स्माइल कर रहा होता है। जैसे सुमेरे मित्सु के शरीर के आर पार कर देती तलवार को, मित्सु मरते वक्त बस यही कहता है तुम मेरे हर सवाल का जवाब थी, मेरा सवाल तुमसे शुरू होता था और तुमसे ही ख़त्म होता था। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। और ये कह के मित्सु की आंखें बंद हो जाती है और मित्सु मर जाता है। सुमेरे ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से, इतना ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। और वो पल इतना ज़्यादा इमोशनल हो चुका होता है कि वहाँ के आसपास के लोग भी रो रहे होते हैं, जो मिलिट्री, जो सोल्जर्स एक्स से नफ़रत कर रहे होते हैं। एक्स की कहानी जानने के बाद वो सब एक्स को पसंद करने लगे होते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है किसी को पसंद करने के लिए, क्योंकि एक्स अब मर चुका होता है। सुमेरे एक्स की बॉडी को उठाती है, यानी मित्सु की बॉडी को, और लेके चली जाती है। वो जाते वक्त जहाँ से भी गुजर रही होती है, सभी सोल्जर्स और सभी लोग नीचे गिर रहे होते हैं। वो मित्सु और सुमेरे की रिलेशनशिप को देख के कुछ कह नहीं पा रहे होते, सभी के सभी घुटनों के बल आगे होते। उनमें से एक कहता है हम आप दोनों को कभी नहीं भूलेंगे, आपने जो किया है ना वो हम कभी सोच भी नहीं सकते। अपने ही प्यार को अपने हाथों से ही मारना, ये हम कभी नहीं कर सकते। आप महान हैं मित्सु मेरे, आपसे बढ़ के कोई नहीं है यहाँ पे आज। तभी वहाँ पे मित्सु का दोस्त और सुमेरे की दोस्त आती है। मित्सु का दोस्त आते ही कहता है मेरा दोस्त एक महान वॉरियर था, उसे हराने के लिए बहुत से लोगों ने बहुत सी चालें चली, लेकिन उसे एक खरोच तक नहीं ला पाए। मित्सु की इच्छा थी, वो तुम्हारे हाथ से मरना चाहता था। आज मेरे दोस्त को मुक्ति मिल गई, वो आज़ाद हो गया और उसका मकसद भी पूरा हो गया। तभी वहाँ पे कुछ सोल्जर्स आते हैं और मित्सु के दोस्त को अरेस्ट कर लेते हैं। मित्सु का दोस्त कहता है
अब जेल में जाने का वक्त हो गया। मिशन पूरा हुआ। जाते वक्त मित्सो का दोस्त सुमेरे को एक लेटर देता है। सुमेरे वो लेटर लेती है और वहाँ से चली जाती है। मित्सो की बॉडी के साथ क्या हुआ, उसके बाद मित्सो का क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता और ये बात वहीं दफन हो जाती है। फिर वहाँ से कैमरा कट होता है और हम देखते हैं सुमेरे वही लेटर पढ़ रही होती है जो मित्सो के दोस्त ने दिया होता है और टीवी पे न्यूज़ आ रही होती है मित्सो का दोस्त यानी एक्स का दोस्त भाग चुका है जेल से। और सुमेरे ये देखने के बाद स्माइल करती है और कहती है तुम कभी नहीं बदलोगे। मैं फालतू में ही परेशान हो रही थी। और फिर बाद में सुमेरे की दोस्त भी वहाँ पे आती है और कहती है तुम किस बारे में सोच रही हो और उस लेटर में क्या लिखा है, तुमने आज तक मुझे नहीं बताया। सुमेरे कहती है ऐसा कुछ नहीं इस लेटर में जो तुम्हें पता होना चाहिए। तभी सुमेरे की दोस्त कहती है मित्सो ने तो तुम्हें कमरे में बंद कर दिया था ना, तो तुम पहुंची कैसे मैदान में और तुमने मित्सो को कैसे मारा, ये सब मैं नहीं देख पाई। सुमेरे कहती है उस वक्त हुआ यूँ था कि फिर हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे मित्सो और सुमेरे को वो मिशन असाइन किया गया होता है। तो गाइस इस पार्ट को हम अगली वीडियो में देखेंगे। मुझे ना इस पार्ट को इसी वीडियो में इंक्लूड करना था पर मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ी हुई है। मुझे मलेरिया हो गया है या कुछ ऐसा, मुझे अभी नहीं पता क्या हुआ है क्योंकि मेरा ब्लड टेस्ट अभी तक सही से नहीं हुआ, लेकिन सभी लोग तो यही कह रहे हैं कि मुझे मलेरिया हो गया है। 2-3 दिन वीडियो अभी नहीं आएगी और या फिर वीडियो लेट ही आएगी। इस वीडियो को भी मैं बहुत ही मुश्किल से बना पा रहा हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट करना। बाकी चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत। टेक केयर एंड बाय बाय।